तो गाइस मार्केट जस्ट ओपन हो गया है, देख सकते हो यार। गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट ऐसे करते हैं नीचे थोड़ा सा। और कल का आपको देखा ही होगा ट्रेड की हमने कहाँ पकड़ा था, यहाँ पे ही ट्रेड पकड़ा था। वन साइड मार्केट उसके बाद ऊपर गया और रिवर्स हो गया। तो जैसे मैंने आपको कहा था कल की, देखो वन डे टाइम फ्रेम में आएंगे कि मार्केट क्या है, 3 दिन से गिरा है कि अगर एक डोजी मिल जाए, एक ग्रीन डोजी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। अब इसका लो ब्रेक होगा, अगर मार्केट का कल का लो ब्रेक होगा तो हम सीधा ट्रेड में जंप करेंगे। और कोशिश मैं करूंगा कि आज होल्ड करूं, आज बड़ा वाला होल्ड होता है ना। तो आज मैं थोड़ा शुरू में ही ट्रेड लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको दिख रहा हूँ। वैसे जल्दी सुबह ट्रेड लेने में लॉसेस भी होते हैं, पर क्या करें यार, सेटअप जब कल से मैंने बोल रखा है बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, तो आज बनने पर ट्रेड लेना ही पड़ेगा। लेट्स सी ये लेवल ब्रेक होता है। अगर 5 मिनट की कैंडल ये वाला लेवल ब्रेक करती है और उससे अगली कैंडल 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक करती है, तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस दिख रहा है तो एंटर कर। उसका रीजन भी साफ साफ आपको दिख जाएगा, वन डे टाइम फ्रेम पे आपको साफ रीजन दिख जाएगा। जैसे मैं अगर इसे ही स्प्लिट कर लूँ ताकि ये चलता रहे, मैं देखता भी रहूँ। रहते भाई तू यहाँ से आ जा, निफ्टी पे ही आ जाते हैं और इसे करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट। हाँ, तो ये आप देख सकते हो कि भाई एक दो ऊपर गई, 3 दिन लगातार नीचे है, तो बीच में एक हॉल्ट जरूरी था। अब ये निकली है तो अब ये जाएगी। तो वैसे तो मैं चलती कैंडल में एंटर करता नहीं हूँ, पर आज मैं कि सेटअप अपना बहुत क्लीन है तो मैं एंटर करने की सोच रहा हूँ। और हमारी कॉल मतलब 700 की कॉल, और ये लगा हमारा 73 पे मिल रहा है। चलो एंटर करते हैं यार, आज जल्दी एंटर करके भी देख लेते हैं। जैसे आ गया स्टॉप लॉस या टारगेट। अरे भैया ऐसा ना करो, लेते ही 76 पहुंच गया नहीं, 76 78। तो अपना रहेगा 72 पे मिला है 80 88 के। चलो थोड़ा 90 के आसपास लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का ट्रेड है तो 90 के आसपास ले लेते हैं। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो हमारी तारा रारा ये कर देगा। 18 पॉइंट का तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है, बट थोड़ा सा कम कर दूँ। हाँ अब ठीक, 15-16 पॉइंट का ही होना चाहिए यार, स्टॉप लॉस उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये देखो कैंडल क्लोज होने वाली है, इसके नीचे क्लोज करी तो हमारे फेवर में है, वरना 4 सेकंड की बात रही है। 4 3 2 1। चलो, अब इसका जैसे ही लो ब्रेक होगा तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, और हम प्रॉफिट में आ गए। तो 5 मिनट की कैंडल पे हम 72 है तो हम 84 का अपने सही करे भैया। ले, तू परेशान कर ले पहले हमें, मॉडिफाई ऑर्डर हो जा, हो गया ना। और ये गया। चल, स्टॉप लॉस हम अपना तरीके से ही लेंगे, फालतू का स्टॉप लॉस नहीं लेना है भाई, क्योंकि अरे फिर रिवर्सल मत दिखा। कोई दुश्मनी है तेरे को मेरे से? तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने लिया सेटअप के हिसाब से ही है। जल्दी अर्ली भी नहीं, 5 मिनट के देखो लो ब्रेक हुआ है, सही जगह ट्रेड लिया गया है। तो इसमें भी अगर स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो भाई हमने तरीके से लिया, अपने सोच समझ के हिसाब से लिया है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने सोच समझ के हिसाब से ठीक ट्रेड लिया है तो फिर क्या परेशान होना यार, सेटअप देख के लिया है तो अपना स्टॉप लॉस लगाओ। वो 15 मिनट की कैंडल देख के मैंने थोड़ा शुरू में बड़ा स्टॉप लॉस लगा दिया था, 2-4 पॉइंट का। अब इसमें टारगेट क्या रहेगा? इसमें आज भी मेरा ऐसा टारगेट है ही नहीं, जितना मार्केट देगी लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट देगी तो पहली बात तो ये है ना कि मार्केट दे। पर मार्केट ने कहा दूंगी ही नहीं, ना 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 मुन्ना ना नहीं दूंगी, तो भाई वो मार्केट की मर्जी है, उसमें हम मार्केट से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
तो टारगेट इसमें थोड़ा मैं बढ़ा ही रखना पसंद करूंगा। आज 50-60 पॉइंट का भी टारगेट लेके मैं चल सकता हूँ। पर उसकी कंडीशन ये है कि मार्केट हमारे हिसाब से मूव होना चाहिए, क्योंकि 100 पॉइंट हमारे तरफ है। और इसका 700 की कॉल, 700 की कॉल 72 पे मिली है, बड़ी सही मिली है। 700 यहाँ है, देखो अभी 100 पॉइंट नीचे है। देखो देखो क्या रहता है, एक्सपायरी का दिन है। ऐसे नहीं करना कि ट्रेड लेके हे भगवान हो जाए हो जाए हो जाए, स्टॉप लॉस ना लगा के हे भगवान कुछ तो हो जाए, बस पैसा आ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। और बिल्कुल एनालिसिस भी नहीं करते रहना कि अरे ये कैंडल तो ऐसे मूव हो रही है, कहीं मैंने गलत ट्रेड तो नहीं ले लिया, ये तो ना कर लो, नहीं। वो सब ये वाली जो भी आपको करनी है ट्रेड लेने से पहले, मार्केट खुलने से पहले अगर आप एनालिसिस करो और उस हिसाब से ट्रेड बने, सेटअप के हिसाब से बने, तो ट्रेड में एंटर किए, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट डिसाइड किया, वेट, स्टॉप लॉस का या टारगेट का। स्टॉप लॉस जनरली क्या है, लोग शुरू में सिखाते हैं तो बताते हैं कि भाई स्टॉप लॉस आपने रखा है, छेड़ो मत और वेट करो। मैं ट्रेल करना इस वजह से पसंद करता हूँ क्योंकि वो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड को है ना बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव करता है। कैसे कि अगर सोचो कि 1000 का, मेरा 1000 का स्टॉप लॉस था, रुको रुको तुम्हारा भाई आज तुम्हें लिख के बताएगा। एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दो। क्या मेरे लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट कम पड़ गए थे, ये जब मैंने ये ले लिया ना, वेबकैम वगैरह सब ले लिया, तो उस वजह से इशू क्या आ रहा था कि मैं इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था पेन टैब को, जो भी है एक्सपैन जो भी कहते हैं यार। जिससे मैं आपको लिख के थोड़ा समझा पाता हूँ, मेरे को लिख के समझाना बड़ा पसंद है, मतलब मजा आता है आपको लिख के समझाने में। तो एक सेकंड, इसका एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। ये हुआ यहाँ पे, ये गया यहाँ, तो हाँ। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, जैसे लोग क्या कहते हैं कि आपने जैसे, ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट, ऐसे मान लेते हैं 1:2 का मान लेते हैं। 1 मतलब 1000 का मेरा स्टॉप लॉस था, 2 मतलब 2000 का टारगेट था। तो ट्रेड हमेशा क्या है, जीरो से शुरू होता है, मतलब आपने लिया तो उस पल पे तो जीरो ही है, यहाँ पे तो जीरो ही था ना। तो वो डायरेक्ट तो, या तो डायरेक्ट स्टॉप लॉस के लिए चले जाएगा, चलो चलो डायरेक्ट स्टॉप लॉस के लिए चले गया, तो हमने मान लिया कि जो हमारा 1 वाला था ना, वो हमने स्टॉप लॉस ले लिया। पर ऐसा भी तो होगा, देखो मार्केट 1 मतलब 1000 प्रॉफिट तक जाएगा। अब 1000 प्रॉफिट से 1000 नेगेटिव का डिस्टेंस पता है 2000 का है, तो क्या आप 2000 मार्केट को मूव करते हुए देखोगे क्या? तो वो आपको नहीं देखना। चलो 1300-1400 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, उसको चलने देते हैं, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। अभी मैं स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लूंगा, देखो यहाँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी और छोटा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो जब वो 1000 से मूव होके जा रहा है, तो जो 1000 तक प्रॉफिट आया और आपका ऊपर चले गया और आपने स्टॉप लॉस 500 पे कर लिया और 500 पे भी हिट हो गया, तो आपका पता है रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली 1:4 का हो गया, कि अगर आप जीतते तो आपको 1:4 का मिलता, मतलब जा गए 500 रुपये पर जाते दो मिलता 2000। तो जैसे आपने 10 दिन ट्रेड किया और 10 में से भाई 2 दिन आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस हिट हुआ और 2 दिन ट्रेलिंग हिट हुआ, तो आपका ना ये देखो 2 पॉइंट गए और 1 पॉइंट गए, और 6 दिन आपको 2 पॉइंट मिले, मतलब 12। तो 12 - 3 आपको 9 पॉइंट मिल जाएंगे यार। तो इस वजह से आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल P&L के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसा अभी मैं इसे ट्रेल करने वाला हूँ, तब यहाँ पे है, अरे तू, अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, चलो यहाँ हल्का सा इस कैंडल का थोड़ा सा बफर भी देता हूँ, 77, अब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब 5 पॉइंट जाएंगे तो चले जाएंगे, कि हमने ट्रेड लिया था सोच के कि हमारी तरफ मूव करेगा, नहीं मूव किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बिल्कुल, अब ये स्टॉप लॉस कोई अंधे तुक्के में नहीं लगाया गया कि बस ऐसे ही लगा दिया गया। आप देखो कैंडल के हाई के भी ऊपर बफर देके लगाया गया, ये थोड़ा सा स्पेस रहे। ये कैंडल बहुत बड़ी है, मतलब इसका अगर 50% क्रॉस करता है तो हमें दिमाग में आ जाए या शायद मूव कर रहा है। पर हम क्या सेलर है, हम डिके का वेट करते हैं, तो बिल्कुल 50% मूव करने पे कट नहीं कर देंगे पोजीशन।
अभी देखो यहाँ पे क्यों बाउंस करा, क्योंकि देखो लेवल है ना, लेवल ड्रॉ कर रखा है, तो इसे एकदम से ब्रेक नहीं करेगा। अब मेरा आज का व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट नीचे गया, देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया और नीचे चलता गया, तो मेरा प्रॉफिट है ही, जो चल रहा है प्रॉफिट मैं लूंगा ही। तो अगर मार्केट यहाँ से अभी साइडवेज हो गया, धीरे धीरे यहाँ तक भी चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चले गया या नीचे चले गया, तो इतने में ही मेरे को फिर भी अच्छा 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स चले जाता है बिल्कुल, तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल ही यहाँ से रिवर्स चले जाता है बूम बूम करके और ब्रेक कर देता है, तो हाँ ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट होगा। पर स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, ट्रेलिंग ट्रेलिंग TSL हिट होगा। कितने रुपए का? 5 × 75, 375 रुपये का। क्या 375 रुपये नहीं दे सकता मैं? जब मैं कल 1700 रुपये, 1600 रुपये, 2000 रुपये अगर ऐसे में प्रॉफिट आराम से कर ले रहा हूँ, तो मुझे 300-400 रुपये के लिए परेशान होना नहीं है। इसका मतलब आप बेवकूफ़ हो अगर इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो, तो अरे 300 रुपये चले जाएंगे। भाई 300 रुपये जा रहे हैं, 1200, 1500, 2000 रुपये आ तो रहे हैं, तो खुश रहे ना। तो ये चीज़ है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने वाली। तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल होना है तो ट्रेड लेना है। और जो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है ना, जैसे मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस 1000 का है दिन का, मैं एक दे 1K देने को तैयार, तो मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, देखो 2 लेता नहीं, तो एक ही ट्रेड में मैं अपना SL ऐसे पुट करता हूँ कि मैक्सिमम मेरे को 1K का लॉस हो। अगर मार्केट मेरी तरफ मूव हुआ तो उसे मैं कम कर लूंगा, वरना 1K से कम आ गया और इजी आ गया, और मैं 1:2 के लिए ट्राई करता हूँ। जनरली मैं 1K का भी नहीं रखता, 12 पॉइंट के आसपास का रखता हूँ, जो कितने बनते हैं, कुछ 800-900 रुपये के आसपास बनते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चल जाता है अपना काम। अभी क्या है, आपको लग रहा हो कि भाई 2000 रुपये, 1000-2000 रुपये में ज्ञान दे रहा है, 1000-2000 की बातें कर रहा है। यहाँ लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं डेली का, रोज अरबपति हो जाते हैं। ये नल्ला, ये नल्ला बिहारी हमें क्या बोल रहा है? सॉरी बिहारी नहीं, कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए, ये नल्ला पागल, ये 1000-2000 की बातें कर रहा है और हमें ज्ञान दे रहा है। भाई ये 1000 इसलिए क्योंकि क्वांटिटी 75 है, इसके आगे एक जीरो लग जाएगा तो यही 10,000 हो जाएगा। तो जो व्हाट आई लव अबाउट ट्रेडिंग इज स्केलिंग। अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी स्किल को डेवलप कर लिया, तो फिर स्केलिंग तो बस मल्टीप्लीकेशन है आपके लिए। आप मल्टीप्लाई करोगे और मजे लोगे, तो वाली चीज़ है। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो जैसे 1800-1900 रुपये अपना प्रॉफिट चले गया है, तो देखते हैं। अब देखो इसमें लॉस लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, ये आप कहो कि भाई अभी भी लॉस ले लियो, तो इसे हम यहाँ पे रख देंगे, बिल्कुल स्टॉप लॉस तो यही रख देंगे, और ये यहाँ रख दिया, और देखते हैं 2000 से ऊपर का दिखा रहा है तो आप लोगों के सामने बुक करते हैं और खत्म करते हैं। चलो 2200-2300 रुपये दिखा दिया, क्लोज करी पोजीशन। यहाँ से गए हम बाहर, क्योंकि ये लेवल मेरा बना हुआ है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, मेरे को भरोसा है अपने लेवल से। तो देखो यार, बातों बातों में हमने 2100 रुपये बुक कर लिए, बढ़िया बुक कर लिया यार, इट वॉज अ ग्रेट डे। क्या और इससे ज्यादा आप क्या लोगे? टाइम देखो, इसे तो हटाओ, इसे देखो बुरा लगेगा। ठीक, ये लेवल 500 के लेवल से पिछली बार बाउंस हो गया था, और मैंने 1800 रुपये मैं ऐसे और बुक किया यार। पिछली बार 500 का लेवल था, 1900 रुपये दिखा रहा था मेरे को। आई रिमेम्बर 1900 कुछ दिखा रहा था, मैं कहा 200 रुपये और आ जाए, और आ जाए, बाउंस हो गया। क्या हाल है, 600 रुपये बुक करके निकला था मैं। चलो ठीक है, आपको बातें बताने बताने में टारगेट मिल गया, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं क्या कह रहा था, तो हाँ, तो भाई आप स्केल कर सकते हो, स्केलिंग इज वेरी इजी। और देखो, ये रहा अपना मॉर्निंग स्टार सेटअप ना, मॉर्निंग स्टार स्ट्रेटेजी, सेटअप नहीं है ये, स्ट्रेटेजी है। और स्ट्रेटेजी और सेटअप में क्या फ़र्क है? सेटअप में ये है कि 2 लाइन आपने बना रखी है, ये हरी कैंडल यहाँ बनेगी, इसके बीच स्पेस होगा, फिर एक और इसका ब्रेक करेगी, आपको ले लेना 1/2 पे कर, आप इसका इंतज़ार करो। स्ट्रेटेजी क्या है?
आपको पता है कि सुबह आपको मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ, सुनो। सबसे पहले मैं बताऊंगी सुबह आपको कैसे एनालिसिस करना है। सेल्फ सेल्फ आप एनालिसिस करोगे, चार्ट देखोगे, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपने लेवल्स डिसाइड करोगे, कैसे लेवल्स डिसाइड करते हैं। फिर आपका सेटअप होगा कि भाई मॉर्निंग में अगर ये सेटअप बना तो हमारा मॉर्निंग स्टार स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगी। जब सेटअप में आप घुस गए और आपको दिख रहा है जैसे कि भाई आपने ले लिया, पर कुछ चीजें ना, जैसे आप ऑप्शन चेंज देख के, या कई बार आपने देखा होगा कि मैं प्राइस देख के, कि ऑप्शन के प्राइस क्या देख रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, मार्केट यहाँ से रिवर्स तो नहीं हो जाए। वो चीज आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, आपकी साइकोलॉजी ठीक करूंगा, तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करूंगा। ये सब करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि भाई आपको इसके 10-20 हज़ार रुपये नहीं देना है, मुझे अपना एक सब्सक्राइब देना है, इस सीरीज पे कमेंट देना है, कमेंट और लाइक, और इस चीज का और जो आने वाली है उन्हें बस वॉच करना है। बाकी आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है चैट का, उस पर भेज देना बस, और मैं आपको ये सब फ्री में सिखा दूंगा। तो गाइस होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। देखो और वेट करते तो थोड़ा और टारगेट मिलता अपने को, पर ठीक है, 2000 का सोचा था मैं, तो 3000 का भी था, बट कोई बात नहीं, 2000 इज गुड। 2100-2200 रुपये हमने बुक कर लिया सुबह सुबह। टाइम आप देख सकते हो, 9:33 हो रहा है, 9:33 हो रहा है। तो 9:33 से पहले मतलब 9:15 बजे घुसे मार्केट, 9:33 बाहर प्रॉफिट लेके 2100 रुपये लेके अब जा रहे हैं घर, और ये वीक भी अपना पूरा प्रॉफिट में निकला है। चलो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं कहोगे साला गलत गलत तो नहीं बोलता। चलो ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीक का। देखो यहाँ पे गए, मनी पे गए, ट्रेडर डायरी पे गए, देखो इस मंथ में ये लास्ट वीक मैंने 3 दिन ट्रेड किया था, तीनों दिन ग्रीन थे। अबे तू हट जा, 2 दिन का आपको पता ही है, और आज ये तीसरा दिन, ये भी ग्रीन है। अब मैं क्या, आज तो कल खैर मैं निकल जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा, तो मंडे ट्यूसडे आई गेस मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो अब सिर्फ 2 दिन है मेरे पास ना इस मंथ में ट्रेड करने के लिए, और कितने दिन मेरे ग्रीन गए हैं। तो ये 2 दिन, मान लिया कि 2 के 2 दिन की स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, तो भी मैं मंथ में, अब एक और मंथ में प्रॉफिट में ही निकलूंगा। तो ये चीज, ये बनना है कि भाई मंथ मेरा ग्रीन में ही निकलेगा चाहे कुछ हो जाए। तो उसके लिए भाई आप आ सकते हो अपने भाई के पास। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर। मिलेंगे अब सीधा हम वेडनेसडे को। बाकी जो अपनी लर्निंग सीरीज चल रही है ऑप्शन ट्रेडिंग वाली, जो मैंने 4 क्लासेस डाल दी हैं, वो मैं कंटिन्यू डालता रहूंगा आपके लिए। तो जो बिल्कुल ही बेसिक सीखना चाहता है, या किसी को हेल्प करना चाहता है कि भाई कोई उनसे आके पूछता हो कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन क्या है, तो वो वाली सीरीज आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बाय बाय गाइस।